क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। ठीक है, तो आज हम सभी इस चैप्टर के अंतर्गत ठीक है बहुत सारी चीजों को जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा है कि शीत युद्ध का अर्थ होता है। अब शीत युद्ध क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। शीत युद्ध का अर्थ होता है कि जब दो या दो से ठीक है अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाती है कि लगे कि युद्ध होकर रहेगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है कि वास्तव में इसमें कोई युद्ध नहीं होता है। ऐसा लगता है कि अब युद्ध हो जाएगा, ठीक है, लेकिन युद्ध होता नहीं है। ठीक है, शीत युद्ध जो है वह एक तरह से वाक युद्ध है, यानी बोली का युद्ध है। इसमें कोई हथियारों का युद्ध नहीं होता है। हाँ, ऐसा लगता है युद्ध की संभावना बनी रहती है, लेकिन कोई युद्ध होता नहीं है। इसे जरूर याद रखिएगा आप। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी लिखा है कि इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है, पूरी संभावना रहती है। युद्ध की आशंका रहता है, डर रहता है, तनाव रहता है, संघर्ष जारी रहता है, लेकिन ये याद रखना है कि इसमें कोई युद्ध नहीं होता है। ठीक है, तो यही होता है शीत युद्ध। अब हमको पूरा विश्वास है कि अब आपको शीत युद्ध का मतलब समझ में आ गया होगा। शीत युद्ध का मतलब बोली का युद्ध। अगर आप भी अपने दोस्तों से या किसी अन्य से बोली का युद्ध करते हो तो समझ जाओ कि वही शीत युद्ध है। ठीक है, इसमें कोई हाथापाई हथियारों की लड़ाई नहीं होती है। ठीक है, तो ये याद रखना कि कई ऐसे देशों के बीच में भी शीत युद्ध होता रहता है। ठीक है, तो शीत युद्ध का मतलब होता है वाक युद्ध। ठीक है, हाँ, इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है, युद्ध की आशंका रहता है, डर तनाव संघर्ष जारी रहता है, लेकिन इसमें कोई युद्ध नहीं होता है। ये याद रखना है। ठीक है, आगे समझते हैं कि लिखा है कि शीत युद्ध से अभिप्राय विश्व की दो महाशक्तियों। अब हम बताते हैं कि किन दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध छिड़ा हुआ था। ठीक है, तो यह याद रखना है कि एक अमेरिका था और दूसरा था सोवियत संघ। ठीक है, तो इन दोनों महाशक्तियों के बीच, अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों के बीच में शीत युद्ध जारी रहता था। ठीक है, और इनके बीच व्याप्त उन कटु संबंधों के इतिहास से हैं जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। तो बच्चे बस आप इतना समझिए कि शीत युद्ध जो जारी था वो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जारी था। ठीक है, आगे देखिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद, अब दूसरा विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? 1945 में। तो 1945 से ही और 1991 के मध्य इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला था। ये याद रखना है। शीत युद्ध प्रश्न बनेगा आपसे, शीत युद्ध किनके किनके बीच चला था? तो ये याद रखना है कि वो अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ, इन्हीं दोनों के बीच शीत युद्ध चला था। और कब से कब तक चला था? तो 1945 से 1991 तक चला था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखें शीत युद्ध की शुरुआत देखिए कैसे होती है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की क्या होती है? शुरुआत होती है। ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो शीत युद्ध क्या हो गई? शुरुआत हो गई। और किनके बीच शीत युद्ध शुरुआत हुई? मैंने पहले भी बताया कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की शुरुआत होती है। ठीक है, लेकिन हाँ ये याद रखना कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की क्या हुई है? शुरुआत हुई। ठीक है, और शीत युद्ध कब से कब तक चला? तो 1945 से 1991 तक चला था। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब लिखा कि शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ। अब हम इसमें ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में शीत युद्ध का अंत कैसे होता है। ठीक है, हमने कहा कि शीत युद्ध 1945 से लेकर 1991 तक चला, तो ये अंत कैसे हुआ? आखिर में आगे क्यों नहीं बढ़ा? 91 तक ही क्यों रहा? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंत था। अब रही बात कि क्यूबा का मिसाइल संकट जो है हम इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है ना, क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। ठीक है, हम इसके बारे में आपको बेहतरीन ढंग से आगे बताने वाले हैं। ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि इसका जो प्रमुख कारण था वो सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। यानी कि
मैंने पहले भी बोला आपसे कि शीत युद्ध जारी था, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, ठीक है। और मैंने यह भी बताया आपको कि 1945 से लेकर 1991 तक चला शीत युद्ध दोनों के बीच। तो अब रही बात कि शीत युद्ध का अंत 91 तक से मतलब कि 91 में हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जो सोवियत संघ है वो क्या हो गया था, उसका विघटन हो गया था, यानी कि सोवियत संघ टूट गया था, ठीक है। वर्ष 1991 में कई कारणों की वजह से, यहां पर वजह कर लीजिएगा, कई कारणों की वजह से सोवियत संघ का क्या हो गया था, विघटन हो गया था, ठीक है। और जिससे शीत युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया गया था, ये याद रखना। अगर प्रश्न बने कि शीत युद्ध का जो समाप्ति है वो कब हुई, तो 1991 में हुई, यानी कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो दिसंबर 1991, ये याद रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए कि अब हम ये जानेंगे कि शीत युद्ध का कारण क्या था, ठीक है। इस स्लाइड में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में अमेरिका और सोवियत संघ ये दोनों आपस में लड़ता क्यों था, ठीक है। किस वजह से दोनों शीत युद्ध कर रहा था, तो देखो अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है, का महाशक्ति बनने की होड़ था। मतलब अमेरिका अपने आप को दिखाना चाहता था और सोवियत संघ अपने आप को बड़ा दिखाता था, ठीक है। यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ अपने आप को महाशक्ति मतलब महाशक्ति जो सबसे पावरफुल दिखाना चाहते थे, और इसीलिए दोनों के बीच में ये जो है शीत युद्ध हुआ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ का जो महाशक्ति बनने की जो होड़ है ना, ये शीत युद्ध को जन्म दिया, ठीक है। दूसरी वजह हम ये कह सकते हैं कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं। मैं इसमें ये हम बताना चाहते हैं आपको कि देखो, जो अमेरिका जो था और सोवियत संघ था, दोनों के पास पर्याप्त हथियार थे। मतलब कि ऐसे हथियार थे कि दोनों एक दूसरे को अत्यधिक नुकसान पहुंचा सकते थे, ठीक है। और होता ये कि जब अमेरिका अगर सोवियत संघ पर अटैक करता तो सोवियत संघ भी अमेरिका पर अटैक करता, ठीक है। तो दोनों जो इनके पास इतना हथियार था, इतने जो परमाणु बम थे कि दोनों जो विध्वंस की मार जो है ना, कोई किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं थी। इसीलिए कोई एक दूसरे के ऊपर हथियार फेंकता नहीं था, इसलिए दोनों के बीच में केवल शीत युद्ध ही जारी रहा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं थी, ठीक है। और एक चीज और बता रहा हूं कि दोनों के बीच में एक शीत युद्ध का सबसे बड़ा हम यह भी वजह बता सकते हैं कि दोनों के बीच जो विचारधाराएं थी वो बिल्कुल अलग अलग थी। दोनों की विचारधाराएं कैसी थी, दोनों की विचारधाराओं में क्या फर्क था, हम आगे देखेंगे कि वो कैसा, अमेरिका की कैसी विचारधारा थी और सोवियत संघ की कैसी विचारधारा थी, हम आगे के देखेंगे स्लाइड में, ठीक है। देखें बच्चे, तो देखो शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई थी, ठीक है। अब कैसी विचारधारा की लड़ाई थी, तो देखो अमेरिका क्या सोचता था, अमेरिका ये सोचता था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया के लिए बेहतर है, ठीक है। जबकि सोवियत संघ का सोचना यह था, इसकी विचारधाराएं ये थी कि समाजवादी या साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया के लिए बेहतर है। तो आपने देखा कि दोनों के विचारधाराएं क्या हो गई, अलग अलग हो गई। एक अमेरिका पूंजीवाद की तरफ इशारा कर रहा है, तो सोवियत संघ जो है वो साम्यवादी विचारधारा यानी समाजवादी विचारधारा को बेहतर मान रहा है। तो आखिर में अब ये हम जानने का प्रयास करते हैं कि पूंजीवादी और समाजवादी या साम्यवादी में क्या अंतर होती है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना जरा। तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था को बेहतर मानने वाला कौन था, अमेरिका, और समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था को बेहतर मानने वाला कौन था, सोवियत संघ, ठीक है। तो हम जरा अब आगे देखेंगे कि पूंजीवाद और साम्यवादी क्या चीज होती है, ठीक है। देखें, तो लिखा भी है कि पूंजीवाद, ठीक है। तो पूंजीवाद क्या होता है और समाजवाद क्या होता है, ये भी, इससे भी बड़ा प्रश्न मिलते हैं आपको कि पूंजीवाद और समाजवाद में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो देखो पूंजीवाद में क्या होता है, सरकार का जो हस्तक्षेप है वो कम होता है, यानी सरकार हस्तक्षेप बहुत कम करती है, ठीक है। और इससे व्यापार क्या होता है, अधिक होता है। जब सरकार हस्तक्षेप कम करेगी तो व्यापार अधिक होगा, और इसमें निजी व्यवस्था बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। मतलब जो
प्राइवेटाइजेशन आप कह सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो पूंजीपतियों के हाथ में जो व्यवस्था होती है, ओके। और समाजवाद में क्या होता है कि सारी व्यवस्था जो होती है वो सरकार के हाथ में होती है, ठीक है बच्चे। निजी व्यवस्था का इसमें क्या होता है, विरोध होता है। यही फर्क होता है पूंजीवाद में और यही फर्क होता है समाजवाद में, ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या होता है ये भी आप जान चुके हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे लिखा है कि जो प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था ये भी याद रखना है। तो 1914 से 1918 तक से चला था, ठीक है। तो ये आपको जरूर याद रखना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 से स्टार्ट हुआ और 1918 तक से चला था, और द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 तक से चला था, ठीक है बच्चे। तो ये जो है इतनी चीजें मैंने अभी आपको बताया कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, ठीक है। तो अगले जो पार्ट है, अगले जो वीडियो है, अगले जो चीजें हैं, मैं अगले पार्ट में बनाऊंगा, ठीक है। तो इतना अब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। और अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हो तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है बच्चे। धन्यवाद।